नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह का कोविड संक्रमण से हुआ निधन। जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी अजीत सिंह की गिनती। उत्तर प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों को मिलेगी किसान सम्मान निधि। एक सप्ताह के अंदर किसानों के खातों में आएंगे 2,000 रूपए। शमशान में भीड़ देखकर परेशान हुआ किसान, नगर निगम को दान दे दी करोड़ों की जमीन। इन सभी खबरों पर आज के किसान बुलेटिन में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथ ही ग्रीन टीवी को फेसबुक पर लाइक और फॉलो करने के साथ ही इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी करें। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहें तो ग्रीन टीवी के फेसबुक ग्रुप किसान की मन की बात से जुड़कर अपने मन की बात सीधे पहुंचा सकते हैं ग्रीन टीवी तक। पिछले कई महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन में आज उस समय शोक पसर गया जब सुबह राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के मुखिया और किसान नेता अजीत सिंह के देहांत की खबर किसानों को मिली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के निधन की जानकारी उनके बेटे जयंत चौधरी ने ट्वीट करके दी है। बता दें कि 20 अप्रैल को चौधरी अजीत सिंह के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिनों से तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कराया गया, लेकिन आज सुबह उनका देहांत हो गया। आपको बता दें कि साल 1980 में चौधरी चरण सिंह ने उन्हें लोकदल की कमान सौंपी थी और 1986 में वो पहली बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंचे। 1987 में उन्हें लोकदल का अध्यक्ष बनाया गया और 1988 में जनता पार्टी के अध्यक्ष घोषित किए गए। अजीत सिंह ने 1989 में पहली बार लोकसभा चुनाव बागपत सीट से जीता। 1998 के बाद उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल बनाई और 1999 में एक बार फिर से चुनाव जीता। इसके बाद से वो लगातार 2009 तक इस सीट पर जीतते चले आए। चौधरी अजीत सिंह बागपत से 7 बार सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। 86 साल की उम्र में आज उनका निधन हुआ है। उनके निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शोक की लहर है। बता दें कि चौधरी अजीत सिंह की गिनती जाट बिरादरी के बड़े किसान नेताओं में होती थी। जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश में अपने जोरों पर है, तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2,34,00,000 लाभार्थी किसानों को योजना की अगली किश्त जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस बारे में भारत सरकार के कृषि सचिव संजय अग्रवाल से बात की है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते राज्य के किसानों व मजदूरों के लिए बड़ी परेशानी का दौर है। ऐसे में जरूरी है कि किसानों को योजना की राशि समय रहते दी जाए। इसके लिए उन्होंने पात्र किसानों का डेटा भी भारत सरकार को भेजने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,34,00,000 किसानों के साथ ही पिछली बार के बचे हुए 32 लाख किसानों को मिलाकर कुल 2,67,00,000 किसानों को एक सप्ताह के अंदर अगली किश्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में हमें स्वयं को भी बचाना है और दूसरों को भी। कोरोना के चलते जहां देश में हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन हालातों को काबू में लाने के लिए सरकार के अलावा आमजन भी एक दूसरे की मदद को आगे आते नजर आ रहे हैं, तो वहीं देश का किसान भी इसमें पीछे नहीं है। दरअसल ताजा मामला उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से सामने आया है, जहां एक किसान ने दिल्ली एनसीआर में शमशानों की हालत देखकर अपनी करोड़ों की जमीन नगर निगम को दान कर दी है। बता दें कि किसान सुशील कुमार ने जब ये देखा कि लोगों को अपने परिजनों की लाशें जलाने के लिए घंटों तक शमशान घाटों के बाहर इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें दाह संस्कार के लिए जमीन तक नहीं मिल पा रही है, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपनी करोड़ों की जमीन नगर निगम को दान कर दी। करहड़ा के रहने वाले किसान सुशील कुमार ने अपनी 1500 गज जमीन निगम को शमशान घाट बनाने के लिए दान दे दी है, जिसके बाद यहां पर कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार शुरू कर दिया गया है। अब किसान की जमीन पर 10 प्लेटफॉर्म बनाने का काम भी शुरू किया जा चुका है। इस जमीन पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों का दाह संस्कार किया जाएगा। जमीन दान देने वाले सुशील कुमार का कहना है कि कोरोना से हर दिन लोगों की जान जा रही है। हिंडन शमशान घाट पर लोग शवों के अंतिम संस्कार के लिए 10-10 घंटों का इंतजार कर रही हैं।
कई लोगों का नंबर तक नहीं आ रहा। संकट के इस समय में लोग अपनों को खो रहे हैं, ऐसे में उन्हें अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिल रहा है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। इसलिए उन्होंने इस तरह का फैसला लिया। किसान सुशील कुमार ने नूरनगर में मौजूद अपनी 1500 गज जमीन को शमशान के लिए दान दे दिया है। उनके घर वाले भी इस फैसले में उनके साथ हैं, जिसके बाद उन्होंने नगर निगम को चिट्ठी लिखकर जमीन दान कर दी। इस तरह का काम करके साहिबाबाद के किसान ने इंसानियत के लिए एक मिसाल पेश की है। तो दोस्तों, आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।